और आइए अब शुरुआत करें फटाफट खबरों की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन विधानसभा में एचपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा। सीएम मनोहर लाल ने एचपीएससी भर्ती घोटाले पर कहा, भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं, बेहतरी के लिए सुझावों का पालन करेंगे। विधानसभा में सीएम ने ओएमआर सीट खाली छोड़ने वाले मुद्दे पर कहा कि इसकी जांच चल रही है, ओएमआर खाली छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा, एचपीएससी भर्ती घोटाले में अनिल नागर को बर्खास्त करना सही फैसला था। एचपीएससी भर्ती मामले पर विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर ने इस मसले पर 2 घंटे के लिए चर्चा का वक्त दिया। दो घंटे के समय को चर्चा के लिए सीमित करने पर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने आपत्ति जताते हुए गंभीर विषय पर समय बढ़ाना चाहिए कहा। स्थगन प्रस्ताव पर किरण चौधरी ने विधानसभा में अपना पक्ष रखा और इस मामले पर किरण चौधरी द्वारा उठाए गए सवालों पर सीएम ने जवाब भी दिया। स्थगन प्रस्ताव पर सीएम ने कहा, इन आरोपों की मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरे से है, हवा यूं ही मेरे खिलाफ रहती है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल लोगों को भटकाने का काम करते हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा, केजरीवाल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए जुमले फेंक रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की जीत होगी। अनिल विज ने कहा, केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है जो कि जनता को बहकाने का काम करती है। अब चंडीगढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है, किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। फरीदाबाद सेक्टर 37 में कश्मीर भवन की वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कश्मीरी पंडितों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सभी कश्मीरी पंडित देशभक्त हैं, देश के लिए जीते हैं। कश्मीर के राजनीतिक हालात खराब होने की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद में भी बहुत कश्मीरी पंडित हैं जो इस समाज का अंग हैं। इन सभी कश्मीरी पंडितों के लिए जल्द ही एक भव्य कश्मीर भवन का निर्माण किया जाएगा। फरीदाबाद में सीही मंडल की कार्यकारिणी बैठक में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। दरअसल पार्टी आलाकमान ने पूरे प्रदेश में तमाम विधायक और मंत्री समेत सभी नेताओं की मंत्री स्तर पर मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी बैठक लेने की जिम्मेदारी लगाई है। इसमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल को सीही मंडल का पालक बनाया गया। इस कड़ी में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 7D में हुई मंडल कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बल्लभगढ़ में पानी की किल्लत को रोकने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई दीपक शर्मा ने वार्ड नंबर 40 में लगाए गए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। अठारह और 19 दिसंबर को HTET की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। 20 में से 25 दिनों में परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। STET की परीक्षा में 1,87,991 अभ्यर्थियों ने 291 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। परीक्षा देने वालों में 1,29,000 से ज्यादा परीक्षा देने वाली महिला परीक्षार्थी रहीं। STET की परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 23 नकलचियों को पकड़ा। अब OMR शीट्स को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। यमुनानगर के हाथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा और इससे लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में 6ठी से 12वीं तक के लिए एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए। दिल्ली एनसीआर समेत 4 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के चलते 14 नवंबर से स्कूल पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए थे। निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हुए लगातार पहले दिन से ही स्कूल खोल रहे हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में नियम लागू होने से सोमवार को स्कूल खोल दिए गए।
सोनीपत में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्राएं जब स्कूल पहुंची तो उन्हें खुशी जाहिर की। स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया है। पहले स्कूल 8:30 बजे खुलते थे, वहीं अब स्कूल 10 बजे से 2 बजे तक के लिए खुलेंगे। ठंड बढ़ने के चलते बदलाव हुआ। भिवानी के हनुमान ढाणी में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा महाराजा शूरसेन जयंती महोत्सव मनाया गया। जयंती महोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज से जुड़े मेधावी छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया। इस बीच लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा कि महाराजा शूरसेन के जीवन प्रसंग से प्रेरणा लेकर समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। शाह सतनाम सिंह की 31वीं पुण्यतिथि पर डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर कोर फोर्स विंग ने नरवाना नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए। गोला चेक में नेकी का घर संस्था की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महावीर दल हॉस्पिटल में लगाया गया। रक्तदान शिविर ने डॉक्टर्स ने इसमें अपना योगदान दिया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर शिविर में अपना योगदान दिया। गोला चीका में डेरा अनुयायियों की तरफ से मानवता भलाई अभियान चलाया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को फल वितरित किए गए। गोला चीका के एसडीएम ने डेरा अनुयायियों से मानवता भलाई के काम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि डेरा अनुयायी द्वारा मानवता भलाई के लिए 135 कार्य चलाए गए। कोरोना काल से बंद फरीदाबाद के रैन बसेरे अभी तक शुरू नहीं किए गए। ओल्ड फ्लाईओवर के नीचे बने रैन बसेरे पर ताला लटका है। रैन बसेरे के बाहर बैठे लोगों का कहना है रैन बसेरा काफी दिनों से बंद है और इसको देखने तक कोई नहीं आता। महम के गबलंबा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बलंबा गांव के वाहनों के लिए टोल फ्री रखने की बात रखी। ग्रामीणों ने 23 दिसंबर का वक्त दिया है। इससे पहले ग्रामीण मदीना टोल प्लाजा अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनका कहना है अगर इस दौरान बात नहीं बनती तो रविवार को गांव में पंचायत होगी, जिसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक पर लोगों को स्वच्छता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, प्रदूषण न फैलने दें। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या अब 160 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले सामने आए। इसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 54 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ये संक्रमित 9 रहे। तमिलनाडु में कोरोना के 610 नए मामले सामने आए, 4 मरीजों की मौत। असम में कोरोना के 75 मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत हुई है। लद्दाख में कोरोना के 28 मामले सामने आए, जिससे सरकार ने कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की है। देश में कोरोना का कहर जारी। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और नए केस सामने आए हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की जा रही है। देश में कोरोना के 6,563 मामले सामने आए हैं, 132 मरीजों की मौत। यमुनानगर में अलग अलग देशों से 25 नवंबर के बाद 555 लोग कोरोना पॉजिटिव। इनमें से 145 लोग हाई रिस्क देशों से आए हैं। इन लोगों में एक दंपत्ति नीदरलैंड से आए हैं। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। विशेष रूप से सैंपल लेकर दिल्ली लैब भेजा गया। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में गड़बड़ और घोटाले पर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ लेकर सड़कों पर उतरे और सभी संदिग्ध भर्तियों को सीबीआई जांच की मांग की है।
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा है कि गरीब बच्चे महंगी फीस अदा नहीं कर पाते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन एचपीएससी में हो रही धांधली के चलते योग्य छात्रों को बाहर होना पड़ रहा है। क्रशर संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो क्रशर्स को चलाने की अनुमति दें, अन्यथा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्रशर बंद होने से लाखों परिवारों की रोजी रोटी का संकट है। करोड़ों रुपए का कारोबार ठप हुआ पड़ा है, लोगों को दिक्कत। एनजीटी ने गत 11 नवंबर को क्रशर्स को अनिश्चितकालीन बंद करने के निर्देश जारी किए थे। दादरी जिले के करीब 300 क्रशर बंद। रेवाड़ी में जिला सचिवालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा 2015 में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 20 में राजकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसे नहीं बनवाया गया। सांगवान खाप ने पंचायत में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। खाप के निर्णय के अनुसार अब किसी ने माता पिता को घर से अगर निकाला तो खाप सामाजिक रूप से दंड देगी। युवक युवती की शादी भी परिवार की रजामंदी के बाद ही होगी। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खाप की अगुवाई में महापंचायत बुलाकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कनीना में व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन व्यापारी ने घर पहुंचे और पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया। राजीव जैन ने कहा, वैश्य महासम्मेलन पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है, किसी भी कीमत पर उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर व्यापारियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज बुलंद की गई। मुख्यमंत्री से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस द्वारा रॉन्ग साइड चलाने वाले वाहनों के चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों के चालान काटे और कहा कि अधिकारियों और अगले आदेश तक अभियान जारी रहेगा। करनाल में सरकार की ओर से खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजन किया गया। खेल नीति के तहत खेलो इंडिया में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। सीएम मनोहर लाल ने खेल नीति को अच्छा बताया। 2 दिनों तक चलने वाले इस ट्रायल के पहले दिन महिला फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी चयन प्रक्रिया के लिए पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इन दिनों शाहबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकान की तलाशी ले रही है, जिसमें 59 पेटी अवैध शराब बरामद। कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टोहाना पुलिस गश्त टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 30 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने शक के आधार पर उक्त व्यक्ति को रुकवाया, तलाशी ली और उसके पास लिफाफे में हेरोइन निकली। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मृतक इस्लामपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार के अग्रोहा गांव में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही डीआईजी बलवान मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया। डीआईजी के मुताबिक घर के मुखिया ने मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे परिवार की हत्या कर आत्महत्या कर ली। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल की झाड़ियों में एक अर्धजला गैस शव मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया। आगे की जांच शुरू कर दी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हरियाणा समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ में तापमान में गिरावट आई है। महेंद्रगढ़ में ठंड बढ़ गई, तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान खेतों में पाले की सफेद चादर बिछ गई। पाला गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4.04 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में सर्द हवाएं चलने का प्रकोप दिन भर जारी किया है।
फिलीपींस में आए 270 किलोमीटर रफ्तार वाले राय नामक तूफान से रविवार को करीब 63 लोगों की मौत हुई है, 208 लोगों की जान गई। बेहोल प्रांत के गवर्नर आर्थर याप ने यह बताया है 10 लोग अब भी लापता हैं, 13 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राय नामक तूफान से करीब 7,80,000 लोग प्रभावित हुए। इनमें से 3 लाख लोगों को अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेनी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक अब तक केवल 21 इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल की गई है। 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर जल भराव हुआ। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI 290 दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 के पार। फरीदाबाद में आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई, यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 दर्ज किया गया, यहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भिवानी में हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में पहुंच गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 के पार। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण की मार लगातार जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के पार। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। 4 बार की चैंपियन भारत की टीम की कप्तानी इस टूर्नामेंट में दिल्ली के यश ढूल करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के SK रशीद को उप कप्तान बनाया गया। अगले साल 14 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया।